नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे पर्सनल इंश्योरेंस के बारे में जो आपको अपनी लाइफ में लेना ही चाहिए। अगर आपके पास में ये इंश्योरेंस रहेंगे तो फ्यूचर में आने वाली ट्रबल से आप बच सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से पर्सनल इंश्योरेंस हैं जो आपके पास में होने चाहिए। तो 4 पर्सनल इंश्योरेंस के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला है टर्म और लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड चौथा एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये 4 टाइप के इंश्योरेंस हैं जो आपको अपनी लाइफ में परचेस कर ही लेने चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं या बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो आप मैनेज नहीं कर सकते अपने लाइफ को। साथ ही साथ इसी जीवन शैली या लाइफस्टाइल की वजह से कई सारी बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पास में से कोई एक इंश्योरेंस नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। तो इनको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लाइफ और टर्म इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जनरली फ्यूचर में क्या होगा इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ बुरा हो गया तो उसको कंट्रोल करना या उससे मैनेज करना वो आप कर सकते हैं लाइफ या टर्म इंश्योरेंस से। जनरली लाइफ इंश्योरेंस आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं, अपने लिए परचेज करते हैं। किसके लिए? लेकिन अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। आप जो लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं, आप जब अभी सैलरी कमा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके डे टू डे के एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कल को नहीं रहे तो आपकी फैमिली के इन खर्चों को कौन बेयर करेगा? इस चीज़ की वजह से आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। ध्यान रहे, लाइफ इंश्योरेंस आप अपने लिए नहीं लेते बल्कि अपनी फैमिली के लिए लेते हैं। और जब भी आप इस तरह का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि इसमें आपको सिर्फ इंश्योरेंस के पार्ट को कंसीडर करना है, इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना है। जनरली ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस की जो LIC's पॉलिसी आती हैं उसको आपको परचेज नहीं करना है। आजकल LIC के टर्म प्लान्स आ रहे हैं। इसके अलावा कई और कंपनीज के टर्म प्लान्स तो पहले से ही अवेलेबल है जिनमें सिर्फ इंश्योरेंस कवर होता है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में देखना है। अब इसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है और अगर आपको जो सम एश्योर्ड है वो अगर आपको रिसीव होता है तो इट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। ये कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पैसा आपको मिलता है, जितना भी आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। इसके अलावा कुछ राइडर्स भी आपको टर्म प्लान या इंश्योरेंस में मिलते हैं इस लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट हो गया, क्रिटिकल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम। इसमें जो राइडर्स आप लेते हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ है तो नॉर्मल डेथ में आपको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड रिसीव होगा, लेकिन अगर आपने 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी ले रखा है तो आपको टोटल 1.5 करोड़ का सम एश्योर्ड रिसीव होगा अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो टर्म प्लान में आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस में जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसके लिए आप ATC में टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टर्म प्लान के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था, जो आपको टर्म प्लान लेना ही चाहिए। दूसरे प्लान की मैं बात कर लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। जनरली आजकल के टाइम में मेडिसिन्स और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप ईजिली उसको मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली या मुंबई में रहते हैं और अगर आपको एक दिन के लिए भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो 10,000 रुपये तो ईजिली आपको बेयर करने पड़ते हैं एक दिन के। तो अगर ऐसे केस में आपके पास में कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा कोई इंश्योरेंस जो आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को कवर कर रहा है, तो आपको बहुत मुश्किल पड़ सकती है अगर आपको कभी 10-15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी मदद करता है। हेल्थ इंश्योरेंस में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे जो भी हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं या मेडिसिन के एक्सपेंसेस हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी पे करने पड़ते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, कोई डायग्नोसिस हुआ है आपको किसी चीज़ का, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं, कई सारे टेस्ट जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में अगर आप कोई खर्चा करते हैं हॉस्पिटल के थ्रू तो वो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कवर नहीं मिलता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ फीचर्स हैं कि अगर आपकी कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं या कोई मैटरनिटी बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो प्री डिफाइंड पीरियड है, उस पीरियड के कंप्लीट होने के बाद में ही ले सकते हैं। जनरली जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो 3 साल के
कवर के बाद में ही आपको पूरी मिलती है। मतलब अगर आपने 3 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रखा है, प्लान चला रखा है, तो उसके बाद ही आपकी पुरानी डिजीज जो है वो कवर होती है। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैटरनिटी के बेनिफिट अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो उसमें भी होता है। इसके अलावा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस अभी लिया है तो 30 डेज तक आप किसी भी चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो। लेकिन अगर एक्सीडेंट से कोई चीज़ होती है, कुछ आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं 30 दिन से पहले भी। इसके अलावा जैसा एटीसी में बेनिफिट लेते थे लाइफ इंश्योरेंस का, सिमिलरली अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम पे किए हैं उसका आप 80D के इनकम टैक्स के सेक्शन में आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस जो मैं बताना चाह रहा था, दैट इज़ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होगी तब भी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लेकिन क्रिटिकल इलनेस का एक बेसिक फीचर है, वो ऐसा है कि इसमें जब आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस्ड होती है तो उस वक्त आपको काफ़ी सारा खर्चा होता है स्टार्टिंग में। तो बेसिक फीचर क्रिटिकल इलनेस का यही है कि एक लमसम अमाउंट आपको पे किया जाता है, जो कि आपके कई सारे चीज़ें जैसे कि पैथोलॉजिकल टेस्ट, थेरेपीज़, कोई पोस्ट सर्जरी हो रही है आपके डायग्नोसिस के बाद में, तो इन सारी चीज़ों को कवर कर लेता है एक अमाउंट जो लमसम में आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या और जो खर्चे कर रहे हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए एक लमसम अमाउंट आपको रिसीव होता है। लेकिन क्रिटिकल इलनेस का भी एक पॉइंट है कि 90 डेज़ का इसमें वेटिंग पीरियड होता है। मतलब 90 दिन तक अगर आपने कोई प्लान ले रखा है तो 90 दिन तक आप उसमें से क्रिटिकल इलनेस अगर आपको डायग्नोस होती है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब भी क्रिटिकल इलनेस के बारे में पता चलता है उसके बाद में भी आपको 30 डेज़ का सर्वाइवल पीरियड जो है उसको बियर करना पड़ता है, वो आपको रखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको क्लेम रिसीव होता है। ध्यान रहे ये चीज़, 30 डेज़ और 90 डेज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती भी है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, तो उसके बाद भी आपको 30 डेज़ तो सर्वाइव करना ही है, तो ही आपको ये लमसम अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वो 80D के बेनिफिट उसमें भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सम एश्योर्ड आपको रिसीव होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। देखिए, अलग अलग कंपनीज अलग अलग नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस के प्लान जो है वो प्रोवाइड करती है। कईयों में 22 क्रिटिकल इलनेस होती है, कईयों में सिर्फ 8 ही होती है, कईयों में 10 होती है, अलग अलग हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई और अगर उसके लिए आपने क्लेम ले लिया है तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी वहीं लैप्स हो जाती है, उसके बाद में वो अगले साल के लिए या उसके बाद में चालू नहीं रहती है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अगर आपने कोई क्लेम लिया है तो उसके बाद में भी वो चालू रहता है। अब एक और इंश्योरेंस के बाद बात कर लेते हैं हम, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, या इसको हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है जो आपको अपने लाइफ में लेना ही चाहिए। देखिए, एक्सीडेंट्स तो आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, हर 4 मिनट में जनरली एक एक्सीडेंट होता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो एक्सीडेंट है वो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। अगर एक्सीडेंट होता है तो एग्जिस्टेंस पे खतरा रहता है। तो जनरली ऐसा होता है, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में तो ऐसा होता है कि जनरली पर्सन की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको टर्म इंश्योरेंस का जो है कवर मिल जाएगा। लेकिन भगवान न करे अगर आपकी डेथ ही ना हो और अगर आप डिसेबल हो गए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पर्सन डिसेबल हो जाता है तो क्या होता है? डिसेबल हो गया है मतलब उसकी डेथ नहीं हुई है तो उसको टर्म प्लान का कोई पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ डिसेबल होने के बाद वो अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, घर के कुछ काम नहीं कर सकता, तो उल्टा वो एक बोझ ही बन जाता है बाकी पर्सन्स के लिए। तो ऐसे केस में आपको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है? पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जनरली एक्सीडेंट के थ्रू अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है, चाहे वो परमानेंट हो या पार्शियल हो, तो उसको कवर किया जाता है। जनरली आपके या 2 आर्म्स ही मान लीजिए एक्सीडेंट में चले गए, डिसेबल हो गए आप, या 2 पैर चले गए, 2 आंखें चली गई, 2 कान चले गए, ऐसे केसेस में परमानेंट डिसेबिलिटी माना जाता है और टोटल सम एश्योर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है, मान लीजिए एक उंगली में आपकी मान लीजिए उंगली कट हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से, या 2 उंगलियां कट हो गई, तो ऐसे केस में पार्शियल डिसेबिलिटी मानी जाती है और उसमें सम एश्योर्ड का कुछ पैसा जो है वो आपको पे किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी हुई है, मतलब कि
डिसेबल तो हैं आप टोटल, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही हैं और कुछ टाइम बाद आप सही हो जाएंगे, तो ऐसे केस में आपको वीकली अलाउंसेस मिलता है कुछ पर्टिकुलर वीक्स के लिए, जैसे 100 वीक के लिए या 50 वीक के लिए, इस तरह से। तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा देता है, वीकली आपको पैसा मिलता रहता है। इसके अलावा इस प्लान में जनरली अगर आप लॉस ऑफ स्पीच हो गया है या लॉस ऑफ विज़न हो गया है दोनों आइज़ में, या ईयर्स में कोई हियरिंग लॉस हो गया है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर रहती है। तो ये पर्सनल एक्सीडेंट या पर्सनल एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी प्लान है जो आपको लेना चाहिए। तो हमने ये इंश्योरेंस देख लिए, 4 टाइप के इंश्योरेंस। पहला था टर्म और लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको अपने लिए नहीं लेना है बल्कि अपनी फैमिली के लिए लेना है। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको ये एक सम एश्योर्ड जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, वो रिसीव होता है आपकी फैमिली के लिए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, चूँकि आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस और मेडिसिन के एक्सपेंसेस जो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस से अलग है और आपको लमसम अमाउंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर क्रिटिकल इलनेस आपको हो गई है तो जनरली इनिशियल अमाउंट काफ़ी हाई होता है जब आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके एक्सीडेंट में कोई डिसेबिलिटी हो गई है डेथ ना होके, तो उस केस के लिए एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।